Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today concept of chemistry 13 part 13 पार्ट जो 13वां भाग है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होता है एंड हाउ कैन वी राइट केमिकल फार्मूला। इसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूला को किस तरीके से राइट कर सकते हैं और उसमें वैलेंसी का क्या यूटिलाइजेशन है। as you know that to find out the valency you need to know configuration of electrons. We have uploaded in previous videos. At the first you should try and should know the electron configuration, then you can come here to learn how to write chemical formulas. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है देन यू आर एबल टू स्टडी दिस, तब आप केमिकल फार्मूला को राइट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज एट द फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हाउ कैन यू डू दैट, आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि वैलेंसी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और केमिकल फार्मूला किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई एक एटम होगा, कोई भी अगर एक एटम लिया जाए, सपोज दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर्स मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी संख्या जो होती है अगर 6 है तो उन्हें एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो किस तरीके से ये इनसाइड एटम होंगे, किस तरीके से एटम के अंदर होंगे, इसको जानने के लिए न्यूक्लियस आप जब बनाएंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में फिर आपके पास 4 बचे, तो 4 इस तरीके से आप बनाएंगे। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला था वो ये था कि 2n² के फॉर्मेट में ये रहता है, यानी आपको जो स्टेज कंप्लीट करनी है वो करने है आपका 2, 8, 18, 32, 15 बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 18, 4 रखेंगे तो 32 एंड 5 रखेंगे तो 50। अगर कोई भी एटम्स आउटर मोस्ट यानी लास्ट वाले ऑर्बिट में अगर 2 पे है तब भी वो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी वो अपने आप में खुद एक मॉलिक्यूल बन जाता है, एक अणु बन जाता है और वो उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। या फिर अगर कोई एक ऐसा एटम है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में हैं, उस केस में भी वो जो है पूरी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए खुद अपने आप वो मॉलिक्यूल्स यानी अणु बन जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कुछ और नंबर्स हैं तो फिर वो या तो ऑक्टेंट को पूरा करता है, ऑक्टेंट को पूरा करने के लिए जो उसे चाहिए वो अपने सेम ग्रुप के एटम से या डिफरेंट एटम से वो शेयर कर सकता है या फिर वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसे बोलते हैं कि वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है, और बैलेंस करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। अब यहाँ पर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 पहले वाले में हो गए, 4 जो हैं आउटर मोस्ट में हो गए। अब हमें जो चाहिए वो 8 चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होगी, यानी 4 इलेक्ट्रॉन उसे और चाहिए। तो इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए या तो वो कार्बन से ही कंबाइन करता है, या तो फिर वो हाइड्रोजन से कंबाइन कर लेगा, या तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा। मतलब चाहे जो भी मिले, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है वो फ्रेंडली होता है कि जो चाहे जिससे चाहे जैसे चाहे वो कंबाइन कर लेता है, और इस तरीके से कार्बन ऑलमोस्ट फाउंड इन एवरीवेयर। और यही कारण है कि जो कार्बन है लगभग हर जगह पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि वैलेंसी की, तो आपको आउटर मोस्ट सेल में किसी भी
सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट में सेल में 8 होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो उसको पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। या तो फिर वो ऑक्टेंट को पूरा करे या तो फिर उसमें से एक भी जो है इलेक्ट्रॉन्स न रहें, यानी जीरो पे आ जाए। इस तरीके का काम करेंगे तो वहाँ पर आपका ट्रांजिशन हो सकता है। तो ट्रांजिशन के केस में तब होता है जब कोई मेटल्स हो। मेटल्स आगे हम पढ़ाएंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे क्या होते हैं, किस तरीके से उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लेना देना कर लेने की वजह से क्या होता है कि वो आयनिक हो जाते हैं, यानी उनके में एक चार्ज पार्टिकल्स होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है जो एक दूसरे को बांध करके वो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। और दूसरी केस होती है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शेयर नहीं कर पाते, इस केस में वो कोवेलेंट बॉन्डिंग की काम करते हैं, जो हम आगे इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो आयनिक बॉन्डिंग होती है और किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। बहरहाल जो आज हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वैलेंसी की। तो कार्बन के वैलेंसी जो होगी वो 4 की होगी, बिकॉज इन द आउटर मोस्ट सेल्स इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं हम ऑक्सीजन की बात करें तो एज यू नो कि जो ऑक्सीजन्स होते हैं, ऑक्सीजन्स के एटॉमिक नंबर 8 होते हैं। फर्स्ट में 2 हो गया एंड सेकेंड ऑर्बिट में 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। और इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती, और ये जो है किसी भी एलिमेंट्स से सिंक्रोनाइजेशन कर लेगा, सेटलमेंट कर लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। फिर इसके पास या कंपाउंड के पास एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। सपोज दैट ऑक्सीजन की हम अगर बात करें तो हमने ऑक्सीजन लिखा यहाँ पर, और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो 6 ऑलरेडी है, 2 इसको चाहिए, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अगर इसके कांटेक्ट में टच में हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन में आप एज यू नो कि एक इलेक्ट्रॉन्स एंड एक प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए ही। तो एक उसके पास है, उसको बैलेंसी 1 होती है, यानी एक उसे रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी बैलेंसी 1 हो गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है कि इसका जो है क्रॉस एरो लगाइए, ये हो जाएगा H2O1, यानी वो केवल। तो ये हो गया आपका H2O। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत अनसीन केमिकल फार्मूला नहीं है, आप लोग इससे फैमिलियर हैं, आप इससे जानते हैं अच्छी तरीके से। और ये आपका एक कॉमन नेम है किसका, वाटर का, ये वाटर का कॉमन नेम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वाटर है, वाटर डजंट मेक एनी सेंस। जो वाटर है कोई सेंस नहीं बना रहा है, मतलब उससे कुछ पता नहीं चल रहा है। जब हम साइंटिफिक नोटेशन एंड नेमिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे उसके केमिकल्स पता चलना चाहिए, इस तरीके से उनका हम नेमिंग करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजन 2 है। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी एलिमेंट्स का नाम लेने के लिए आप जानते हैं कि 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट 1 है तो उसे हम लिखते हैं मोनो। एक एलिमेंट के लिए सबसे पहले उसको लिखते हैं मोनो। अगर एक एलिमेंट है तो मोनो, और अगर 2 एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं बाई या डाई। बाई या डाई का प्रयोग करते हुए हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अगर वो एलिमेंट 3 है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ट्राई, 3 के लिए। और 4 के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। इस तरीके से
हम किसी भी एलिमेंट के पहले इसको लगा सकते हैं ये दिखाने के लिए कि उसकी संख्या कितनी है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं बाई या डाई। तो हमने लिखा डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, हाइड्रो से भी हाइड्रोजन का पूरा कंप्लीट हो जाता है, डाई हाइड्रो, और ऑक्सीजन एक ही है तो ये आपका हो जाएगा ऑक्साइड, डाई हाइड्रो ऑक्साइड। तो इस तरीके से यहां पर पूरी सेंस है, इट डज मेक साउंड्स। हाँ, ये कुछ सेंस बना रहा है, इससे कुछ मतलब निकल रहा है, and we can find out and we can sense and we can understand what elements include in this। एक्चुअली क्या है कि वाटर कॉमन नेम बोलते हैं, ये हमारे समाज में दिया गया नाम है और शुरू से जो कह दिया गया वो चलता हुआ चला रहा है। उस समय जो नेम क्लेचर था वो आपके एलिमेंट पे डिपेंड नहीं था, वो जानने के लिए ऐसे ही किया जा रहा था। लेकिन जो आज का समय है वो साइंटिफिक नेम पे चल रहा है, तो हमें इसे क्या पढ़ना है, डाई हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, ठीक उसी तरीके से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको कार्बन का सिंबल नेम पता होना चाहिए, उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो वैसे भी कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 का होता है, कार्बन का 4 का होता है, एंड ऑक्सीजन का 2 का होता है। कार्बन का 4 का, ऑक्सीजन का 2 का। तो इस तरीके से अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इनकी जो केमिकल बनेगी वो बनेगी C2O4। तो जब हम इसके रेशियो की बात करेंगे कि कार्बन के कितने एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स, अगर 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा CO2। अब ये जो CO2 बना, CO2 को किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 को हम डाई बोलेंगे, तो कार्बन डाई और ऑक्साइड, तो ये हो गया आपका कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम कार्बन डाई ऑक्साइड का फार्मूला लिख लिए। तो फार्मूला लिखने के लिए या तो आपसे बोला जाए, वैसे भी अगर कोई बोलता कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिखो, अगर आपको थोड़ी सी भी इसके विषय में नॉलेज है टेक्निकली, देन यू कैन राइट विदाउट नोइंग द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो आप बिना वैलेंसी को जाने हुए इसको आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि आप इसका एक कॉमन नेम दिया जाए, उसका केमिकल नाम न बताया जाए और कहा जाए कि आप इसका फार्मूला लिखिए, तो फिर आपको उसमें इंक्लूड एलिमेंट और उनकी वैलेंसी क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वैलेंसी पता नहीं है तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो हम उस एलिमेंट का किस तरीके से वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई भी लिखा हुआ है इस तरीके से CO, और आपसे कहा जाए कि इसे आप क्या पढ़ोगे, तो आप जैसा कि आप जानते हैं कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है, तो इसको पढ़ने का करेक्ट तरीका है वो है मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड, या इसे हम सिंपली भाषा में बोल देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब 1, तो जहां 1 की बात आती है वहां पे मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड इसको पढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से अब जानते हैं कि इसको पढ़ेंगे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसको आप क्या पढ़ेंगे, O3 को ट्राई ऑक्साइड, जो ओजोन होता है। इसके बाद CCl4 को क्या पढ़ेंगे, CCl4 को पढ़ने के लिए आप जानते हैं कि ये मोनोकार्बन है, मोनोकार्बन,
और Cl4 4 के लिए हम टेट्रा का प्रयोग करते हैं, टेट्रा क्लोराइड, तो आपका हो गया मोनोकार्बन टेट्रा क्लोराइड, या शॉर्टकट में पढ़ेंगे आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, ठीक उसी तरीके से हम और आगे अगर कोई फार्मूला लिखते हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, या आप जब पढ़ लेते हैं हमें दिया हुआ है तो किस तरीके से राइट डाउन करेंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मिला है NaCO3 इसका मतलब ये है Na ये नाइट्रियम है जिसे हम सोडियम बोलते हैं, और CO3 कार्बोनेट है, तो आपको ये पता होगा ये मोनो है और कार्बोनेट डाई है, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम डाई कार्बोनेट, ये हो जाएगा आपका सोडियम डाई कार्बोनेट। और वैसे भी अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कार्बन ट्राइऑक्साइड, ये कार्बोनेट है और इसका केमिकल नेम होगा कार्बन ट्राइऑक्साइड। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ डाइनाइट्रोजन हेप्टाक्लोराइड, डाइनाइट्रोजन का मतलब दो नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन, हेप्टा का मतलब 7 क्लोराइड यानी Cl7, तो N2Cl7 को हम बोलते हैं डाइनाइट्रोजन हेप्टाक्लोराइड। ओके, तो इस तरीके से हम किसी चीज का अगर हमें केमिकली बोला जा रहा है तो वी कैन राइट डाउन द केमिकल फार्मूला विदाउट नोइंग द बैलेंस, एंड अगर वो कॉमन नेम दिया जा रहा है देन वी शुड हैव सिंबल बैलेंस एंड द टेक्निक हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। तो आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी कि अगर किसी फार्मूला को लिखना है तो आपको उस फार्मूला का नाम पता होना चाहिए और उसका सिंबल क्या होता है ये पता होना चाहिए, हम इसके पहले बता चुके हैं वीडियो में, और साथ ही साथ आपको बैलेंस ही पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए टेक्निक कि हाउ कैन वी राइट डाउन, और वो टेक्निक ये है। आप ऊपर एलिमेंट्स लिखिए और उसके सामने बैलेंस ही लिखिए, फिर क्रॉस करके उसको लिख दीजिए। अगर केमिकल फार्मूला आपसे बोला जा रहा है तो उसके लिए मैंने ये टेक्निक बताया कि आप एक सिंगल के लिए मोनो का प्रयोग करेंगे, डबल के लिए आप बाई या डाई, अगर मालिक्यूल्स हैं तो उसके लिए बाई या डाई का प्रयोग करेंगे, अगर 3 मालिक्यूल्स बनते हैं तो ट्राई का करेंगे, 4 बनते हैं तो टेट्रा, 5 बनते हैं तो पेंटा, 6 बनते हैं तो हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा एंड 8 के लिए ऑक्टा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ क्वेरी करना चाहते हैं देन यू कैन कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।